उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल फीचर क्या होता है। फिजिकल फीचर मींस टिपिकल लैंडफॉर्म्स, जो भी हमारे कंट्री में टिपिकल लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, तो वो कैसे बने उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और साथ में क्या डिस्कशन करेंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे निर्माण हुए, कुछ थ्योरी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अगर हम अपने भारत देश को देखें तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर इंडिया के नॉर्थ में देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे, है ना। उसके बाद अगर आप जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बढ़े, मतलब माउंटेन से जैसे शिवालिक रेंज के नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको अगर आप वेस्टर्न साइड में देखें तो आपको डिजर्ट एरिया दिखाई देगा जो कि राजस्थान में है, बेसिकली आप समझते होंगे। उसके बाद आपको कुछ प्लेट्यूज भी दिखाई देंगे। प्लेट्यूज का मतलब जैसे आप इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, हम लोग पहले चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके थे, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पर आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, है ना। जो डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इन सब चीजों को भी हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक में आगे वो आएगा तो हम लोग उसको समझेंगे। तो वो भी हमें देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। अगर हम अगर लैंडफॉर्म की देखें तो हमें आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। हमें वाटर आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, ब्रह्मपुत्रा में अवेलेबल है। हमें ओशियनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, हमारे सी आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे अरेबियन सी में आपका मौजूद है लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। आपका बे ऑफ बंगाल में मौजूद है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इस तरीके से ये आइलैंड्स कैसे बने उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। We find different types of rock, soil, etc. बात बिल्कुल सही। अगर हम अपने मैप में देखें, सॉरी अपने कंट्री में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में हमें अलग अलग प्लेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे कि हमारे यहाँ हार्ड रॉक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्बल, जैसे हमारा ताजमहल बना हुआ है। और हमें सॉफ्ट रॉक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिससे हम टैल्कम पाउडर बनाते हैं, है ना। सॉइल्स भी डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट सॉइल्स कैसे बनते हैं, ये किस तरीके से इनका निर्माण हुआ, रॉक्स कैसे डिफरेंट टाइप्स के हैं, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखेंगे। कह रहा है कि इंडिया इज अ लार्ज लैंडमास फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। इंडिया का जो लार्ज लैंडमास है वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में बना है स्टूडेंट। डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में हमारा जो डिफरेंट लैंडमास है वो बना है। मतलब कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो काफी पुराने हैं, कुछ ऐसे जो नए हैं। तो आखिर ये जो रॉक्स हैं, ये जो सॉइल है, ये कैसे अलग अलग तरीके से बने, है ना। तो वो जियोलॉजिकल पीरियड उनका डिफरेंट रहा और उसमें उन्होंने अलग अलग वेदरिंग इफेक्ट देखे हैं, है ना। वेदरिंग इफेक्ट देखे जिसकी वजह से रॉक्स में दरारें आ जाती हैं, रॉक्स टूटते हैं, है ना। रॉक्स के जो रिसोर्सेज की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज होती है, सॉइल की क्वालिटी चेंज होती है। तो ये सब चीजें जो हमारे लैंडफॉर्म्स बने वो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में बने हुए हैं, जो कि हमारे रिलीफ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर। जो हम फिजिकल फीचर अभी समझे और जो भी हम फिजिकल फीचर हमारे कंट्री में देखते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कैसे बने, उनका निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। कुछ एविडेंस के आधार पे हम लोग कुछ थ्योरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा पहला थ्योरी, जो हमारा मेन थ्योरी वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे फिजिकल फीचर्स बनाने में, या वर्ल्ड में जो भी जगह पे आप फिजिकल फीचर्स देखते हैं उसके बनाने में कैसे ये हेल्पफुल होता है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, प्लीज आप ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अगर हम इस थ्योरी के आधार पर देखें, टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर देखें, या अगर हम प्लेट्स के को डिस्कस करें, प्लेट टेक्टोनिक को डिस्कस करें, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो 7 मेजर सम माइनर प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि the movement of the plates result in the building up of the stress within the plates and the continental rocks above leading to faulting and the volcanic activity। कहने का मतलब ये कि जो ये प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से हमारे फिजिकल फीचर्स कैसे फोल्डिंग होता है, कैसे फॉल्टिंग में कन्वर्ट होता है और कैसे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिर हम लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए बेसिकली जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट है, जो भी हमारे कंट्री, हमारे जो
वर्ल्ड में जो भी लैंडमास है उसका जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, पूरे जो अर्थ पे जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक टेक्टोनिक प्लेट जो आपका है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री जो हमारा प्लेट है इसका वर्क क्या होता है वो इसको समझिए। जब दो प्लेट आपस में नजदीक आते हैं, है ना, जब दो प्लेट आपस में जब वो नजदीक आएंगे तो वो कौन सा बाउंड्री क्रिएट करेंगे? वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। मतलब जब दो प्लेट आपस में नजदीक आएंगे तो फोल्डिंग फीचर वाला क्रिएट करेगा, फोल्डिंग फीचर्स लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। जैसे समझाने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट आपस में नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। अब नजदीक आने के बाद क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे दूसरे पे, फोर्स लगाएंगे तो दोनों धीरे की ओर ऊपर की ओर क्या हो रहा है? अपलिफ्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए कि जब ये अपलिफ्ट होगा तो ये कौन सा फिजिकल फीचर क्रिएट करेगा? बिल्कुल सही है, माउंटेन्स बनाएगा। तो वही फोल्डिंग करेगा, है ना। फोल्डिंग को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए एक टेक्टोनिक प्लेट आ रहा है, एक ज्यादा स्ट्रांग है, एक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, एक थोड़ा सा वीक है। तो एक प्लेट जो वीक होगा उसका जो लेयर है वो नीचे जाने लगेगा, दूसरा लेयर क्या होगा? ऊपर की ओर ऐसे उठने लगेगा। तो फोल्डिंग क्रिएट करके माउंटेन्स बनेंगे, या फिर दोनों साथ में अपलिफ्ट होंगे तो वो माउंटेन्स क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट है वो उसको कैटेगराइज की है कन्वर्जेंट बाउंड्री में। व्हेन बोथ टेक्टोनिक प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, तब वो क्या क्रिएट करते हैं? फोल्डिंग। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या हो रहा है? हमारे जो लैंड मास है उस पे इसका स्ट्रेस पड़ रहा है ना, इस प्लेट पे क्या पड़ रहा है? स्ट्रेस पड़ रहा है। और उस स्ट्रेस की वजह से जो भी हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो क्या हो रहा है? ऊपर की ओर अपलिफ्ट हो रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा प्लेट है वो क्या है उसको समझिए। When two plates move away from each other, जब दो प्लेट आपस से दूर जाते हैं, है ना, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, मान लीजिए दो प्लेट सटे हुए है ना, अब वो दूर जा रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को बोलेंगे। डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब ऐसे समझिए कि दो प्लेट सटे हुए हैं, ठीक है, प्लेट सटे हुए हैं तो ऊपर का लैंडमास क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। अब ये दो प्लेट जब आपस से दूर जाएंगे तो बीच में आपको दिखाई दे रहा है गैप बन रहा है ना, गैप बन रहा है। जब ये गैप बनेगा तो यहां पर क्या बनेगा? रिफ्ट वैलीज बनेंगी, वैलीज निर्माण होगी, है ना, नदियां इसी से निकल कर जाएंगी। तो दो लैंडमास क्या हो गया? एकदम थोड़ा सा अलग हो गया, ये अलग जा रहा है ना प्लेट्स। तो वहां पर क्या बनेगा? डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। वो डाइवर्जेंट बाउंड्री वाला टेक्टोनिक प्लेट है और वो क्या क्रिएट करेगा? फॉल्टिंग, जिसमें आपका रिफ्ट वैलीज बनेंगे। इज दैट क्लियर? अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हमने फोल्डिंग को डिस्कस कर लिया, फोल्डिंग को। अब हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी। अब थर्ड जो तरह का जो हमारा प्लेट होता है वो क्या होता है? मान लीजिए जब दो प्लेट आपस में घर्षण करेंगे, ठीक है, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, इस तरीके से घर्षण करेंगे, तो वहां का जो लैंड मास होगा वहां पर आपको क्या फील होगा? आपको वहां पर फील होगा वोल्केनिक एक्टिविटीज। वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। कैसे होता है ये आप समझिए। देखिए कोई भी जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है वो इस तरीके से रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो हमारा, आप इसको समझिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के नीचे क्या होता है? ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो हमारा क्या है? अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। इसके नीचे हमारा अवेलेबल होता है मेंटल। क्या अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स? मेंटल, ठीक है। और मेंटल के नीचे क्या अवेलेबल होता है? हमारा कोर, ठीक है। आपने ऐसा पिक्चर में जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा। तो ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा मेंटल हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के ऊपर हमारा पूरा लैंडमास है ना, सॉइल है, रॉक्स है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, रिवर्स है, ठीक है। उसके नीचे हमारा क्या मौजूद है? मेंटल। मेंटल हमारा किस फॉर्म में रहता है? देखिए अभी जो भी मैंने आपको समझाया एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। मेंटल हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो बहुत हीट होता है उसमें, पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, समझिए इस तरीके से। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? जो हमारा मेंटल है लिक्विड फॉर्म में, मेंटल और हमारा अर्थ क्रस्ट के बीच में क्या होते हैं? हमारे ये प्लेट्स होते हैं। क्लियर हो गया? मेंटल और ये आपके क्रस्ट के बीच में क्या अवेलेबल है? प्लेट्स। मतलब हमारे क्रस्ट के जस्ट नीचे प्लेट लगे हुए हैं, प्लेट के ऊपर हमारा लैंडमास है और उसके नीचे क्या हो गया? मेंटल हो गया। तो मेंटल तो लिक्विड फॉर्म में है, तो प्लेट, अगर मान लीजिए आप बाल्टी में पानी रखो और उसके ऊपर कोई चीज रखो, तो वो चीज क्या होगी? मूवमेंट में रहेगी ना, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड तो है नहीं कि वो मूव नहीं करेगी। लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? थोड़ा ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं एज द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। तो वो क्या होगी? उसके ऊपर जो भी चीज आप रखेंगे वो क्या होंगे? थोड़े से मूवमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है, मूवमेंट करते हैं।
अब ये मूवमेंट में अगर ये नजदीक आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री, और उसमें हमारा माउंटेन्स बनेंगे। अगर वो दूर जा रहे होंगे तो वो क्या होंगे, डाइवर्जेंट बनेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा आपका वैली, रिफ्ट वैली वगैरह बनेगा। और जब वो आपस में घर्षण कर रहे होंगे इस तरीके से, तो वहां पर क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज या आपका अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अब समझते हैं कि भाई ये होता कैसे, आखिर ये प्लेट्स जो मूव करती है ये कैसे मूव करते हैं, या फिर ये कैसे डाइवर्ट होते हैं। देखिए डाइवर्ट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट्स हैं, ठीक है, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, ये मान लीजिए जो प्लेट्स हैं, तो मेंटल से जो आपका होता है कन्वेक्शनल करंट रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर मैग्मा जो होता है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, जो मेंटल में जो आपका क्या अवेलेबल है, मैग्मा अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, तो वो कन्वेक्शनल करंट रिलीज करता है, ठीक है। तो देखिए कन्वेक्शनल करंट कैसे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहां से ये प्लेट अलग हो रहा है, अगर मान लीजिए यहीं पर ये कोई दूसरा प्लेट है तो उसके ये क्या जाएगा, नजदीक जाएगा, है ना, तो वहां पर दूसरा फॉर्म करेगा। इस तरीके से वही समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके रिफ्ट वैलीज बन सकते हैं, या फिर हीट लगा रहा है तो ऊपर नीचे अगर इसका असर पड़ा तो हमारा क्या आएगा, वोल्केनिक इरप्शंस आ सकते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि अर्थक्वेक वगैरह फील होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा फिजिकल फीचर्स बना है। अब जरा समझिए कि इंडिया का जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है ना, हिमालयंस, हम देखेंगे कि हिमालयंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा हिमालयंस है, हिमालयन रेंजेस हैं, वो कैसे बना होगा, वो इसी तरीके से कि दो प्लेट है, मतलब जो हमारा इंडिया का जो लैंड मास है वो ऊपर का जो लैंड मास है उसमें जाकर सटा होगा, मतलब इंडिया का जो जिस प्लेट पर है हमारा इंडिया, वो प्लेट हमारे जो चाइना वाला जो प्लेट है ऊपर का, है ना, पूरा यूरोप वाला प्लेट, उस प्लेट पे जाकर वो क्या किया होगा, सटा होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये दोनों प्लेट कौन से हैं, ठीक है। तो वो प्लेट जाकर उसमें सटा होगा, सटने के बाद फोर्स लगा होगा और धीरे धीरे वहां पर क्या बन चुका है, माउंटेन्स बन चुके हैं। आपने देखा है ना मैप में, मैं आपको एक रफ मैप रेडी कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आप देखते हैं ये आपका क्या है, ये पूरा माउंटेन रेंजेस है, मतलब यहाँ पे जो प्लेट है, ये प्लेट क्या होगा, ऊपर वाले जो आपके लैंड मास है इसमें जाके सटा है और प्रेशर लगाने की वजह से ऊपर उठा हुआ है। वही कहीं कहीं हम क्या देखते हैं, वैलीज देखते हैं। वहीं अगर आप डेक्कन वाला हिस्सा को देखिए तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। डेक्कन प्लेटू जो है, ये भी यहाँ का प्लेटू जो है, प्लेटू क्यों है, प्लेटू का मतलब क्या होता है, टेबल लैंड, है ना, जो अपने धरती से एक एलिवेटेड लैंड होगी, जो ऊपर जाके चोटी नहीं बनाएगी, टेबल की तरह होगी, है ना, तो उसको हम प्लेटूज बोलते हैं। वो प्लेटू जो है यहाँ पर, इसको डेक्कन प्लेटू जिसको बोलते हैं, ये प्लेटू आखिर बना कैसे, इसी फिजिकल फीचर्स की वजह से बना, यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स है इनकी वजह से बना, ये फिजिकल फीचर इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बना है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल हुआ है क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पहले वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो भी हम लैंडमार्क देखते हैं ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट, वो कैसे बना, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आपकी बहुत सारे पॉइंट्स आगे की जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हमारे पास नया डेटा आ गया, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे वर्ल्ड का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, या फिर हमारे कंट्री का जो हमारा लैंडफॉर्म्स है ना, टिपिकल लैंडफॉर्म्स, वो कैसे बने ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे लिखा था ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड क्या है, पहले इसको देखते हैं। मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं, आप समझिए इस तरीके से। मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, ठीक है। तो पहले आज से लाखों साल पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही लैंड मास हुआ करता था, ठीक है, सिर्फ एक ही लैंड मास हुआ करता था, कुछ इस तरीके से। मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूं, मान के चलते हैं कि ये एक लैंड मास है, ठीक है, सिर्फ एक ही लैंड मास हुआ करता था और इसका नाम था पैंजिया। इसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया, पैंजिया, ठीक है। तो शुरुआत में इसका नाम पड़ा पैंजिया, ठीक है। फिर क्या होता है, कन्वेंशनल करंट की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना पहले वीडियो में, पहले टॉपिक में, कि किस तरीके से जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें कन्वेंशनल करंट की वजह से वो स्प्लिट हो रहा है ना, तो डाइवर्स हो रहा है, प्लेट्स अलग अलग हो रहे हैं, या प्लेट्स टूट रहे हैं, या प्लेट्स में दरारें आ रही हैं, ब्रेक आ रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पैंजिया में जो आपका पूरा ये लैंड मास था पैंजिया, तो कन्वेंशनल करंट की वजह से वो क्या होता है, ब्रेक होते हैं दो पार्ट में। पास हो जाएगा आपको, दो पार्ट में ब्रेक होते हैं। तो मान लीजिए कि धीरे धीरे ब्रेक हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, लाखों साल पहले की बात है। अच्छा, ये ब्रेक होने में या फिर जो भी फिजिकल फीचर्स बने, ये तुरंत थोड़ी बन जाते हैं, इसको होने में काफी समय साल लगा है, लाखों हजारों साल लगे हैं। धीरे धीरे ये ब्रेक होता है, धीरे धीरे ये अलग होता है। अभी भी हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अभी भी मूव कर रहा है, लेकिन हम और आप नहीं फील कर पा रहे हैं, वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। तो बहुत स्लोली ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ऊपर वाले पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया स्टूडेंट,
अंगारा लैंड। जो फर्स्ट पार्ट था उसको बोला गया अंगारा लैंड, और जो आपका दूसरा पार्ट था वो क्या बना आपका गोंडवाना लैंड। यही गोंडवाना लैंड यहां पर आपका लिखा गया है। बात समझ में आ गई अब आपको? गोंडवाना लैंड, तो जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। तो वही बात करेंगे, तो ओल्डेस्ट लैंडमार्क वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जो ओल्डेस्ट लैंडमार्क है हमारा, जैसे कि हम अपने इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमार्क देखें तो हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमार्क है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो हमारा ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, तो वो हमारा किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यू है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसी प्लेट के साथ सटा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे उसको ओल्ड और उसको न्यू बताते हैं वो हम लोग आगे समझ जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यू क्यों बोलते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो अंगारा लैंड का हिस्सा था, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो हमारा अंगारा लैंड का हिस्सा था। हमारा इंडिया का जो जैसे दिल्ली वाला रीजन हो गया, चाहे आपका यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, तो वो आपका अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं था, ठीक है। लेकिन उसको हम न्यू में क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम समझेंगे आगे, क्योंकि अभी भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स उस पर कुछ कर रही है, तो हम लोग आगे समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, कह रहा है कि हमारा ओल्डेस्ट लैंडमार्क वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। हमने देख लिया यहाँ पर कि भाई पहले तो एक ही लैंडमार्क हुआ करता था जिसको हम पैंजिया कहते थे। बाद में ये क्या होता है, कंडक्शन और करंट की वजह से स्प्लिट होता है दो पार्ट में, एक हो गया आपका अंगारा लैंड और दूसरा आपका क्या हो गया गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड द अंटार्कटिका। आपके सामने कुछ कंट्रीज दिखिए, देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड द अंटार्कटिका। गोंडवाना लैंड के उस समय में कौन कौन सी कंट्रियां हिस्सा हुआ करती थी? मतलब आज जो हम देखते हैं कॉन्टिनेंट, या आज जो हम कंट्रियां देखते हैं, वो कंट्रियां उस समय में गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्से में कंट्रियां थी वो सब। तो जैसे हमारा इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका मतलब हमारे इस पूरे पैंजिया में इंडिया कहां लाई करता होगा? नीचे वाले पार्ट में कहीं लाई करता होगा, ठीक है। पूरे पैंजिया में हमारा इंडिया कहां लाई करता था? यहां लाई करता था। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर कहां लाई करता था? आपके गोंडवाना लैंड में लाई करता था, पैंजिया में सदर्न पार्ट में लाई करता था। उसके बाद आपका क्या होगा? साउथ अफ्रीका। अगर आप पूरे अफ्रीका को देखें तो उसका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट, वो आपका अफ्रीका का साउथ पार्ट, वो भी किसका हिस्सा रहा है? आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं एकदम अच्छे से। इमेजिन कीजिए अपने माइंड में वर्ल्ड मैप, आप उसमें देखिए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो आपका अफ्रीका है, उसका साउथ अफ्रीका, साउथ वाला पार्ट, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। वहां से अलग हुआ है वो। उसके बाद आपका हो गया साउथ अमेरिका। अमेरिका भी है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका भी आपका गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था। और अंटार्कटिका, ये भी किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का। नीचे है ना। बाकी के जो आपके कॉन्टिनेंट और जो कंट्री है, वो आपके कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट बेसिकली, तो वो आपके अंगारा लैंड के हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं क्या पॉइंट है। देखिए कि जब ये स्प्लिट होता है तो कैसे स्प्लिट हुआ होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैंने तो आपको बता दिया पैंजिया है ना, उसको दो हिस्सा में हमने कर लिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अभी देखिए क्या होगा, देखिए मैं आपके सामने एक सर्किल और बना रहा हूं। धीरे धीरे क्या होता है, आपको तो पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफ करंट जो है वो प्लेट्स को भी क्या कर रहे हैं? मूव करा रहे हैं, क्योंकि वो मेंटल के ऊपर है ना, मैग्मा के ऊपर है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कुछ फोर्स लगते हैं, ठीक है। जो लैंड मास होता है ना, उस पर अलग अलग फोर्स लगते हैं, और धीरे धीरे वो लैंड मास, वो धीरे धीरे जो आपके प्लेट्स होते हैं वो और ब्रेक होने लगते हैं, और वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से दरारें आने लगे। ब्रेक होने के बाद वो डिफरेंट लैंड मास में वो क्या होने लगे? टूटने लगे, ठीक है। और वो मतलब कुछ, कोई एक दूसरे के नजदीक जा रहा है, कोई एक दूसरे से दूर जा रहा है। पढ़े ना आगे टेक्टोनिक प्लेट्स में, कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री। तो कुछ ऐसे प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो नजदीक आ रहे हैं, और ये होने में लाखों साल लग गए, ठीक है। तो वो इस तरीके से दूर जा रहे हैं, ठीक है। उसी समय में ऑस्ट्रेलिया का, हमारा इंडिया जो था, वो एक ही लैंड मास, एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स पे था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही मतलब प्लेट पर था, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको बोलते हैं। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो इक्वेटर के नीचे, ठीक है, वो इक्वेटर के नीचे खींचे जाने लगा, और इंडिया उसी के साथ चिपका हुआ था, तो वो भी साथ साथ में जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही लैंड, एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे हैं, तो वो क्या होने लगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो साथ साथ में जाने लगे। तो इंडिया का जो लैंड मास है और इंडिया का जो लैंड मास है वो साथ साथ में साउथ ईस्ट वार्ड, इक्वेटर के नीचे साउथ ईस्ट वार्ड में क्या होने लगे? जाने लगे। लेकिन फिर अचानक एक फोर्स लगता है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, स्प्लिट होते हैं, और फिर क्या होता है कि इंडिया जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में मूव करना शुरू कर देता है। अब समझ आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, वो क्या होने लगता है यहाँ से नॉर्थ वार्ड है। अगर देखिए, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ चले जाते तो फिर हम भी ऑस्ट्रेलियन की तरह ही दिखते हैं ना, वहीं पे हमारा लैंडमास होता, हम उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन वैसा होता। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो
इक्वेटर के ऊपर जाने लगा और नॉर्थ ईस्ट वाइड में वो जाने लगा, वो कन्वेंशनल करंट की वजह से वो क्या हो गया, वहां से स्प्लिट हुए और ये ऊपर की ओर जाने लगा। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा जो था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर जाने लगा, ठीक है। हमारा भी प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन का भी प्लेट कौन सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, तो वो उधर की ओर जाने लगा, ठीक है। अब यहां पर मैं एक दूसरा फिगर बना रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब ये आपका इक्वेटर है। अब क्या हुआ, जो हमारा लैंड मास था, जो अलग अलग डाइवर्ट हुए, जो अलग अलग तरह पे जाए, कुछ इस तरीके से बने। मैं ग्राफ फिगर तैयार कर रहा हूं, देखिए तो ऐसा कुछ लग रहा है, ग्लोब की तरह प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा समझिए कि एक तरीके से ग्लोब है, ठीक है। तो अब क्या है यहां पर देखिए, ये हमारा इंडिया है, मुझे ये क्या है, हमारा इंडिया है, इक्वेटर के ऊपर है ना, लाई करता है इंडिया, और इक्वेटर के नीचे इधर साउथ ईस्ट में क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां से स्प्लिट हो गई, यहां चला गया। देखिए यहां से हम लोग अलग हुए थे, हम लोग गोंडवाना लाइन में कहां हिस्से थे, यहां पर थे ना, हम लोग यहां पर थे, लेकिन यहां से पहले यहां तक खींचे गए, फिर ऊपर हम लोग चले गए, हमारा इंडिया कहां चला गया, यूरोपियन लैंड मास चला गया, और इस तरीके से अंटार्कटिका नीचे चला आया, साउथ अमेरिका इधर आ गया, साउथ अफ्रीका इधर आ गया, है ना। और ऊपर जाकर हम किससे टकराए, हम लोग टकराए यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, यूरोप और एशियन प्लेट, ठीक है, यूरोप और यूरेशियन प्लेट से ऊपर जाकर हम लोग टकराए, ठीक है। तो मैं आपके सामने आपको समझाने के लिए एक फिगर समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है, पूरा ये पूरा आपका यूरेशियन प्लेट है, और इंडिया का बहुत बड़ी मात्रा में ये लैंड मास साथ में चला आ रहा है, ठीक है। इंडिया का बड़ी मात्रा में लैंड मास साथ में चलता जा रहा है, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते करते क्या होगा, एक समय आएगा जब उस पे क्या होगा, वो सटेगा, सटने के बाद वहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही, माउंटेन क्रिएट होगा। अब आप समझे कि हमारे नॉर्थ वार्ड में किस तरीके से माउंटेन है ना, जो नॉर्थ साइड है हमारा, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड है, पूरा माउंटेन रेंज से ही है। क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना, वो धीरे धीरे कहां गया, यूरेशियन प्लेट में गया और जाकर चिपका वहां पर, और चिपकने के बाद क्या हो गया, वहां पर माउंटेन रेंजेस क्रिएट हो गए। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। तो वही चीजें यहां पर हमारा ये जो ना थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स को क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि the conventional current split the crust into the number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana towards the north। बिल्कुल वही बात है, मैंने बताई आपको कि क्या होता है, यहाँ से हमारा इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड से स्प्लिट होता है, फिर ऑस्ट्रेलियन की तरफ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के साथ खींचा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी फिर स्प्लिट होके हमारा कहाँ जाता है, यूरेशियन प्लेट में जाकर सटता है, टकराता है, और ऊपर वाला हमारा जो फिजिकल फीचर है, देख रहे हो ना, इंडिया का लैंड मास जा रहा है और एक स्थिर है, तो गैप से प्रेशर बनाया तो माउंटेन्स बन गए, और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, आप देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। हमारी माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आपको पाई जाती है ना, हिमाद्री में आपके पास है, हिमाचल में भी है, आपके शिवालिका में भी काफी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से हमारे लैंडफॉर्म्स वहां पर बन गए, और इसी तरीके से जहां जहां का टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से सटा हुआ है, वहां वहां उस तरीके के फिजिकल फीचर हमें देखने को मिले। जहां जहां का टेक्टोनिक प्लेट्स स्प्लिट हुए, वहां वहां हमको रिफ्ट वैली भी देखने को मिला। तो इस तरीके से हमारा पूरा फिजिकल फीचर का निर्माण हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। बात बिल्कुल सही है, हमारा जो इंडिया का जो लैंड मास है वो अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आप जरा देखिए कि इसी फोर्स की वजह से एक तरफ तो माउंटेन रेंजेस बन गए, अब उस माउंटेन रेंजेस के जस्ट नीचे हमारा क्या बन जाता है, नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है। अब वो नॉर्दर्न प्लेन कैसे बन जाता है, वो चीजें हम लोग आगे भी समझेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स जब आपस में आकर सट रहे हैं, तो वहां पर तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो गया है ना, वहां पर फोल्डिंग होने लगा, बहुत सारा फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो गया, अलग अलग रेंजेस बन गए। तो उसके नीचे वाले लेयर पे है ना, आप इस तरीके से देखो, मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट ऊपर की ओर से उठा ना, ये भी उठा, इस तरीके से उठा ना, सटने के बाद ये देख रहे हो प्रेशर हो रहा है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये तो डाउनफॉल में आ गया। अब यहां पर प्लेन कैसे बन गया, वेरिएशन कैसे आया, प्लेन इधर और नीचे जाना चाहिए था ना, ये प्लेन कैसे बन गया। तो बारिश वगैरह जब भी होती है तो ऊपर से क्या होती है, वाटर नीचे आती है ना, तो सॉइल वगैरह लेकर आकर यहाँ पर क्या कर दी, जमा कर दी। अब जमाने के बाद से यहाँ पर क्या भर गए, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कि हमारा जो हिमालयन रेंजेस है माउंटेन्स उसको डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिमाचल, है ना, हिमाद्री और शिवालिक रेंजेस को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे, फिर पेनिनसुला को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ। आपको इस चैप्टर का नोट साइंटिफिक ऐप में, रेडिएंट स्कूल के साइंटिफिक ऐप में आपको मिल जाएगा विद ऑडियो लेक्चर्स एंड वेरीफाइड नोट्स के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।